हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर मेकअप एंड गवर्नमेंट जॉब्स। गाइस, आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके आने वाला जेकेपी का एग्ज़ाम है हमारा, जो 10 नवंबर में कंडक्ट हो रहा है। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमारा कंप्यूटर का 15 मार्क्स का है, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज हमने लॉन्च कर दिए हैं। आप अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा या आप पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन हम उस तरह से फ्रेम डाल करेंगे जो एक्चुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज बन जाती है अगर आप जेकेपी के लिए तैयारी कर रहे हो। तो ये रहा हमारा इंस्टीट्यूट, ये हम सब कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इनमें से किसी भी कोर्सेज में तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे हमारा लिंक है, हमारा नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, ये हमारा एड्रेस है। आप यहाँ पर कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के। तो गाइस, अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास, क्या लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। क्वेश्चन अच्छे से समझना है कि हमारे पास इसमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो ड्राइंग्स को, जो प्रिंटेड टेक्स्ट को और जो अदर इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो गाइस देखो, कीबोर्ड तो नहीं हो सकता। कीबोर्ड जो हमारे पास क्या करता है, जो भी हम इनपुट डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, स्कैनर नहीं होता। स्कैनर चीज़ को स्कैन करता है, वो डिजिटल फॉर्म में नहीं बताता है, ठीक है। ओएमआर जो है वो मार्क को डिटेक्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास प्लॉटर। प्लॉटर एक क्या है, हमारे पास इनपुट डिवाइस में है जो कन्वर्ट करता है ड्राइंग्स को, प्रिंटेड टेक्स्ट को, अदर इमेजेस को डिजिटल फॉर्म। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप नोटबुक के ऊपर नोट कर सकते हो, ठीक है, याद कर सकते हो इसको। बट ये स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हो आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द कंप्यूटर आउटपुट इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन। देखो, एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है। अब आपको इस क्वेश्चन से दो चीजें मिलने को पता चलेगी। एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की आउटपुट को ट्रांसमिट ऐसे चेंज करती है ताकि वो टेलीफोन लाइन के ऊपर कन्वर्ट हो सके। तो हमने पढ़ा है एक डिवाइस आउटपुट जिसका नाम है मॉडम, जो हमारे पास जो भी कंप्यूटर का आउटपुट होता है उसको टेलीफोन लाइन के ऊपर ट्रांसफर करने में हमारे पास हेल्प करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना कि जो मॉडम है वो एक आउटपुट डिवाइस है। वो कंप्यूटर के डेटा को टेलीफोन लाइन में ट्रांसमिट करने में, हमारे पास ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करती है गाइस। गाइस, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डॉट मैट्रिक्स नाम याद रखना। डेस्क जेट, इंक जेट, लेजर आर ऑल टाइप्स ऑफ विच कंप्यूटर पैरामीटर्स। कहते हैं जो हमारे पास जितने भी डॉट मैट्रिक्स हैं, डेस्क जेट है, इंक जेट है, लेजर है, ये सब कंप्यूटर के कौन सी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो एक्सटर्नली हम कंप्यूटर के साथ, जो कंप्यूटर के रेंज को बढ़ाती है। ठीक है गाइस, देखो हमारे पास सॉफ्टवेयर तो नहीं है, ठीक है, मॉनिटर्स तो नहीं है, ये कीबोर्ड भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नाम याद रखो, डॉट मैट्रिक्स, डेस्क जेट, इंक जेट, लेजर आर ऑल टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। ठीक है, प्रिंटर्स के नाम होते हैं। ठीक है, याद रखना, ये लिख लेना, नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आपका आता है। द डिवाइस विच इज यूज प्राइमरली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज द। देखो, आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो डिवाइस जो हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करे उसको हम क्या बोलते हैं। देखो, हम सबने पढ़ा है कैथोड रे ट्यूब जो है CRT, इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। याद रखना, ये एक टाइप ऑफ होता है मॉनिटर या स्क्रीन, कैथोड रे ट्यूब। ये क्वेश्चन भी याद रखना, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है गाइस, ये जो है हमारे पास, ये हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं करता। ये तो मॉनिटर है, बेसिकली स्क्रीन है जिसके ऊपर हमें रिजल्ट शो होता है। कंप्यूटर कंसोल नहीं है, कार्ड रीडर नहीं है। तो प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो भी हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में हार्ड कॉपी होती है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रिंटर। ठीक है गाइस, चलो आगे चलते हैं। गाइस, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो, जेके एसएसबी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको कि विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। देखो यहाँ पे ये चीज पढ़ना हमेशा याद रखना कि जहाँ पे लिखा है नॉट। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे
किया जाता है अटेम्प्ट, तो मैं आपको तरीका बता, कहते हैं विच वन इज नॉट इन इनपुट डिवाइस। जब क्वेश्चन ऐसा हो मतलब इनमें से इनपुट डिवाइसेस कौन सी नहीं है, तो जो इनपुट डिवाइसेस है पहले आपको देखो कि इनपुट डिवाइसेस में से कौन कौन सी। देखो कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, और जो स्कैनर है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब इन तीनों में से ये कोई भी आंसर नहीं हो सकता हमारा, ठीक है जी। इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं हो सकता। जो करेक्ट आंसर है हमारे पास क्या होगा, स्पीकर। स्पीकर जो हमारे पास है वो इनपुट डिवाइस है। अगर ये स्टेटमेंट में होता तो आप लिख सकते थे कि जो सी है, सी जो हमारे पास वो इनपुट डिवाइस नहीं है। अगर ए बी और डी जो है वो हमारे पास इनपुट डिवाइस नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास ऑप्शन सी। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है इन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन अ पेपर मीडिया। कहता है आपने देखो जो भी आप एग्जाम देते हो वो मार्क, जो भी आप एग्जाम देते हो जो आप वो हमारी शीट होती है, आप उसके ऊपर जो भी पेंसिल मार्क करते हो तो जो वो हमारा रीडर होता है हमारे पास, वो उस पेंसिल के मार्क को डिटेक्ट कर लेता है। देखो मैग्नेटिक टेप एक स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, पंच कार्ड रीडर ये भी एक इनपुट डिवाइस है। बट जो ओ एम आर है, ओ एम आर का जो हमारे पास बेसिकली जो ये काम जो फंक्शन के ऊपर डिस्कस किया है वो ओ एम आर का है, ऑप्टिकल मार्क डिटेक्टर, ऑप्टिकल मार्क डिटेक्टर, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर का जो हमारे पास है ये हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है जो पेंसिल मार्क को किसी भी मीडिया पेपर मीडिया के ऊपर डिटेक्ट करता है। इसका राइट आंसर ये। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहता है विच व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। इनमें से दो टाइप्स के मॉनिटर कौन कौन से। एक हो गया सीआरटी कैथोड रे ट्यूब और डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, कैथोड रे ट्यूब एलसीडी, लाइट क्रिस्टल डायोड, डीवीडी और वीसीडी, एलसीडी या डीवीडी। पहले यहाँ पे एक चीज़ देखो, सीआरटी क्या होता है इसकी फुल फॉर्म देख लो, डीवीडी की फुल फॉर्म देख लो, ठीक है, वीसीडी की फुल फॉर्म देख लो और एलसीडी की फुल फॉर्म देख लो। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्वेश्चन इसी के ऊपर आ जाए। इनकी पहले फुल फॉर्म देख लो, ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसके, ठीक है। सीआरटी होती है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ओके। डीवीडी होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ओके। वीसीडी होती है वर्सटाइल कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है गाइस। वो एलसीडी होती है लाइट क्रिस्टल डायोड। हमने जैसे पढ़ा है कि जो डीवीडी और वीसीडी होती है ये स्टोरेज डिवाइसेस होती है, स्टोरेज के लिए काम आता है, ठीक है। और एलसीडी और सीआरटी जो है ये हमारे पास जो है वो टू टाइप्स ऑफ स्क्रीन मॉनिटर्स, ठीक है। मॉनिटर हो तो स्क्रीन होती है कंप्यूटर, तो ये दो टाइप की स्क्रीन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सीआरटी एंड एलसीडी। आंसर जो हमारे पास ऑप्शन बी है ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें मैंने 4 पॉइंट आपको बता दिए, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ा तो होगा बट आपको माइंड में नहीं रहा होगा कि हमारे पास विच कीज आर प्रेजेंट एंड द टॉप रोज ऑफ द कीबोर्ड। जो कीबोर्ड होता है हमारे पास उसमें जो टॉप पे कीज होती है उनको उनको क्या बोलते हैं। फंक्शन कीज बोलते हैं, टाइपराइटर बोलते हैं, न्यूमेरिक कीज बोलते हैं या फिर नेविगेशन कीज बोलते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है फंक्शन। जो 12 कीज होती है जो हर एक कीज का फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये हमारे पास क्या होता है टॉप रो होती है कीबोर्ड के ऊपर। कीबोर्ड की जो टॉप रो होती है हमारे पास उसके ऊपर होती है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। जो फर्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेके एसएसबी ने ऑलरेडी इसको एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो फर्स्ट हमारे पास कंप्यूटर माउस था वो किसने बनाया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर आता है हमारे पास होता है डॉगलस एंगलबर्ट। याद रखना जो फर्स्ट कंप्यूटर माउस बनाया था उसका उसको किसने बनाया था, डॉगलस एंगलबर्ट ने बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो याद रखना। अब तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट 10th हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, what are to what temporary area you can store text and other data and paste them to another location, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि कौन सा टेम्परेरी एरिया है जहाँ पे आप टेक्स्ट को और अदर डेटा को स्टोर कर सकते हो और लेटर वहाँ से कहीं और लोकेशन में पेस्ट कर सकते हो। तो आप याद रखो उसका नाम है क्लिपबोर्ड, ठीक है। रोम नहीं है, सीडी रोम नहीं है, हार्ड डिस्क, ठीक है, याद रहेगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास विच डिवाइस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन डिस्पेंस विद द यूज ऑफ कीबोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन याद रखना हमारे पास
क्वेश्चन सीधा है कि इनमें से कौन सा जो हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेशन है जो डिस्पेंस करता है विद द यूज ऑफ कीबोर्ड, जो कीबोर्ड के काम को शेयर करता है। तो हमारे पास ऑब्वियस बात है कौन सा है वो। जॉयस्टिक नहीं हो सकता, जॉयस्टिक गेमिंग के लिए काम होता है, लाइट पेन नहीं हो सकता, टच नहीं हो सकता, तो वो सीधा उसका आंसर है माउस, क्योंकि हम आधा काम जो कीबोर्ड का वो किसके थ्रू करते हैं, माउस के थ्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू पिक्टोरियल फॉर्म ऑन पेपर। कहता है कौन सी इनपुट डिवाइस है जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है उसको एक इमेज फॉर्म में ट्रांसलेट करता है। तो माउस तो नहीं हो सकता आपके पास, टच पैनल भी नहीं हो सकता, कार्ड पंच भी नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास क्या आता है, प्लॉटर बेसिकली इंजीनियर लोग यूज़ करते हैं। जो भी उनके पास डिज़ाइन वगैरह होता है तो उस डिज़ाइन की एक इमेज बना के उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। तो प्लॉटर जो है इसका राइट आंसर है। एक आउटपुट डिवाइस है जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इमेज फॉर्म में ट्रांसलेट करता है किसी भी टेबल के ऊपर। मतलब जो भी आप इमेज ड्रा करोगे, मान लो जैसे मैं ये इमेज ड्रा कर रहा हूँ, इस इमेज को ड्रा किया तो इस इमेज को मैं पेपर फॉर्म में निकाल सकूँ। तो वो हमारे पास डिवाइस होती है यूज़ प्लॉटर। जो प्लॉटर है इंजीनियर लोग यूज़ करते हैं अपने जो भी बिल्डिंग्स वगैरह के स्ट्रक्चर होते हैं उसके लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिवाइस है, अ डिवाइस डिजाइन टू रीड इंफॉर्मेशन इनकोडेड इनटू स्मॉल प्लास्टिक कार्ड्स। कहते हैं एक डिवाइस यूज होती है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन को स्मॉल प्लास्टिक कार्ड्स में रीड करने में हेल्प करती है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक टेप, जो हमारे पास ये स्टोरेज डिवाइस है। ये तो नहीं हो सकता, तो उसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास बैज रीडर। आप नाम से इसको कर सकते हो कि जो बैज रीडर होते हैं वो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है इनकोडेड फॉर्म में उसको स्मॉल प्लास्टिक कार्ड्स में डिजाइन करता है। ठीक है गाइस, हमने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने बोला था कि जो मॉडेम है वो कोई भी आउटपुट इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं टेलीफोन लाइंस के ऊपर। तो आपको एक ऐसी डिवाइस बतानी है, एनी डिवाइस दैट परफॉर्म सिग्नल कन्वर्जन। देखो आउटपुट हमारे पास आ गई थी, ठीक है, उस आउटपुट इंफॉर्मेशन को हमने टेलीफोन लाइन के ऊपर ट्रांसमिट किया था, किसके थ्रू, टेलीफोन लाइन के ऊपर ट्रांसमिट किया था थ्रू मॉडेम किया था। अब एक ऐसी डिवाइस बतानी है जिसका नाम क्या है हमारे पास, जो सिग्नल कन्वर्जन करता है। दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एक होता है एनालॉग, एक होता है हमारे पास डिजिटल सिग्नल। तो हमारे पास जो मॉड्यूलेटर है वो कन्वर्ट करता है किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और किसी भी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में। तो इसका जो ए है ये करेक्ट आंसर है। गाइस ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जब भी आप कुछ चीज़ खरीदते हो मॉल वगैरह से, तो उसके ऊपर ऐसे ब्लैक और वाइट लाइन, इसमें ब्लैक लाइन बना के लाता हूँ आपको, ऐसे ब्लैक और हमारे पास वाइट लाइनिंग बनी होती है, ठीक है। और उसको जो रीड करता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप शॉपिंग वगैरह करते हो तो एक डिवाइस होती है, जो भी काउंटर के ऊपर शख्स बैठा होता है उसके पास एक डिवाइस होती है जो उस चीज़ को स्कैन करता है। उन लाइट और डार्क जो मार्क्स होते हैं उनको जो स्कैन करने के लिए हमारे पास डिवाइस यूज होती है वो होती है बार कोड रीडर। ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है गाइस, इनपुट डिवाइस है जो हमारे पास लाइट और डार्क मार्क्स को ऑप्टिकली रीड करती है, जो हमारे पास शॉप्स वगैरह में, बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में यूज होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कहता है एक डिवाइस है फॉर कन्वर्टिंग हेड रीजन इंप्रेशन इनटू कोडेड कैरेक्टर्स एंड पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इनपुट टू अ कंप्यूटर। कहता है एक ऐसी डिवाइस है, ये याद रखना, कि जो हैंड रिटन इंप्रेशन को कोडेड कैरेक्टर में चेंज करती है, ठीक है। तो उसका नाम हमारे पास टच पैनल नहीं है, माउस नहीं है, वांड नहीं है, तो एक राइटिंग टेबलेट करके एक डिवाइस आती है जो हमारे पास हैंड रिटन इंप्रेशन को कोडेड कैरेक्टर्स में चेंज करती है। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है, आप तो इसको कर लोगे, आप तो इस क्वेश्चन को जाने नहीं दोगे कहीं पर। ये एक ऐसा पेन शेप डिवाइस होता है जो लाइट के ऊपर काम करता है एंड यूज टू पॉइंट एट स्पॉट ऑन वीडियो स्क्रीन। कहता है कोई भी अगर आपके पास स्क्रीन है तो एक लाइट पेन की टाइप की एक डिवाइस होती है जो स्पॉट के ऊपर, किसी स्पॉट के ऊपर पॉइंट करने के लिए यूज़ होती है। तो ऑब्वियस बात है हमारे पास कौन सा होगा, लाइट पेन होगा, ठीक है, इस माउस नहीं, ठीक है। पेन शेप्ड, अगर अगर यहाँ पेन शेप लिखा तो माउस आ सकता था। अब यहाँ पर देखो मेंशन कर दिया पेन शेप, माउस पेन शेप नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो लाइट पेन है।
A standalone system which produces one page of printed notebook at a time is called as। कहता है प्रिंटेड दो टाइप की होती है, एक होता है पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, और एक होता है लाइन प्रिंटर्स, एक होता है वर्ड्स प्रिंटर। कहता है जब कोई प्रिंटर एक टाइम पे पेजेस के हिसाब से प्रिंट आउट निकाले, पेजेस के हिसाब से प्रिंट आउट दे, आउटपुट दे, तो उस प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं? सीधी सी बात है, उस प्रिंटर को हम बोलते हैं पेज प्रिंटर्स। जब किसी प्रिंटर की स्पीड जब कोई प्रिंटर एक टाइम पे एक पेज हम पेज प्रिंटर बोलते हैं। जब हम लाइन के हिसाब से उसकी स्पीड को मेजर करें तो उसको लाइन प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। कभी 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 क्या मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर जो होता है वो क्वेश्चन के बीच में छुपा होता है, तो इसलिए याद रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। कहता है विच प्रिंटर यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर बीम्स एंड इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक्स। क्वेश्चन देखो, मैंने बोला लेजर, लेजर किससे रिलेटेड है? लाइट्स। कहता है ऐसा ऐसा प्रिंटर जो कॉम्बिनेशन यूज करता है लेजर बीम का और हमारे पास इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक का टेक्निक्स का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक का टेक्निक का, और जो हमारे पास लेजर बीम है उसका यूज करता है, लाइट का यूज करता है। तो उस प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं? उस प्रिंटर को हम लेजर प्रिंटर बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटेड इज मेजर्ड बाय, कि जो आउटपुट क्वालिटी होती है किसी प्रिंटर की, वो डॉट पर इंच होता है, डॉट पर इंच स्केल होता है, डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, डॉट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास डॉट पर इंच भी होता है, डॉट पर स्केल यूनिट इंच भी होता है, और डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम भी होता है, डीपीटी भी होता है। ठीक है, डीपीआई भी होता है और डीपीटी भी होता है। ठीक है, तो डीएसआई भी होता है, डॉट पर स्केल यूनिट। ठीक है, ये ऑल ऑफ द अबव है इसका इसका जो आंसर करेक्ट आंसर है। गाइज ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यूज। हम 1000 एमसीक्यूज की एक सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, 1000 एमसीक्यू की सीरीज चला रहे हैं, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। हमारा टारगेट है 15 आउट ऑफ 15 इन कंप्यूटर। ठीक है, आपके 15 में से 15 मार्क्स आएंगे अगर आप ये सीरीज हमारी एंड तक देखेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपका एक मार्क्स भी कटा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। अगर आप हमारी सीरीज को देखते तो आपके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स कंप्यूटर में JKP में डन है। ठीक है, JKP में 15 आउट ऑफ 15 डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी सीरीज जो कंटिन्यू हुई है, इसमें आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिए, पढ़िए इनके नोट्स में। जो एग्जाम आपको नहीं आता है, क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखो कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पुट होते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। जय हिंद।